ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सनातन शिक्षा, we have left a class at text 161, so वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। परमात्मा येनो तेनो कृष्णेरा एक अंश आत्मारा आत्मा हया कृष्ण सर्व अवतंस। जो परमात्मा रूप में कृष्ण है वो कृष्ण भगवान के अंश है। जो परमात्मा है स्वरूप में हर जीव के साथ रहते हैं। जितने भी जीवात्मा हैं, जितने भी सोल्स हैं, उनके साथ परमात्मा रूप में कृष्ण रहते हैं। और जो परमात्मा है वो कृष्ण का ही अंश है, यानी कृष्ण ही उसके सोर्स हैं। कृष्णम एनम अवेहि त्वाम आत्मानम अखिलात्मानम जगद्दिताय सोऽपि अत्र देहि वा भाति मायाया। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण हम सबकी आत्मा है। तो परीक्षित महाराज ने एक बार सुखदेव गोस्वामी से पूछा था, श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो 14.55 में आता है कि आखिर कृष्ण वृंदावन में सबको इतने प्रिय क्यों है? उनको वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्रिय क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो सब लोग कृष्ण को ज़्यादा प्रेम करते हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो हमारी आत्मा है। तो सुखदेव गोस्वामी यही जवाब देते हैं कि बिकॉज कृष्ण इज़ आवर सोल, वो हमारी आत्मा है क्योंकि कृष्ण हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हम कृष्ण का अंश है और हम सबकी आत्मा कृष्ण है। हम जो हाथ पैर बॉडी हिलाते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, ये सब कुछ किसके वजह से होता है? बिकॉज परमात्मा स्वरूप में कृष्ण हमारे साथ है, इसलिए हम ये सब कर पाते हैं। तो कृष्ण ही हमारी आत्मा है और हम सब के हृदय में पहले से ही कृष्ण भगवान के लिए प्रेम है। श्रील प्रभुपाद भी भगवद गीता में कितनी जगह ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम सब के हृदय में वो प्रेम डोमिनेंट स्टेट में है, यानी सोया हुआ है, उसे जगाने की ज़रूरत है। ऑलरेडी वी हैव लव फॉर कृष्णा। हम सब जीवात्मा के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम ऑलरेडी है, क्योंकि वो हम सबकी आत्मा है। अथावा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना विस्ता भयम इदम कृष्णम एकम सेना स्थितो जगत। तो ये श्लोक अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण, व्हाट वर्ड नीड इज़ देयर अर्जुन फॉर ऑल दिस डिटेल नॉलेज। ये डिटेल नॉलेज की क्या ज़रूरत है? विद अ सिंगल फ्रेगमेंट, मेरे एक सिंगल फ्रेगमेंट, एक सिंगल अंश से मैं पूरा एंटायर यूनिवर्स को चलाता हूँ, वो जो उसको सपोर्ट करता हूँ। भक्ते भगवानेरा अनुभव पूर्ण रूपा एका ही विग्रह तार अनंत स्वरूपा। ओनली बाय डिवोशनल एक्टिविटी, सिर्फ भक्ति से हम भगवान का ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को समझ सकते हैं, विच इज़ परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ऑल्दो हिज फॉर्म इज़ वन, उनका एक ही फॉर्म है, लेकिन वो एक्सपेंड करके अनलिमिटेड फॉर्म में बन जाते हैं, सुप्रीम अपनी इच्छा से, सुप्रीम विल से। स्वयं रूपा तर एकात्म रूपा आवेश नाम प्रथमे 3 रूपे रहे न भगवान। तो भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी कृष्णा क्या करते हैं? वो 3 प्रिंसिपल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहला रूप है स्वयं रूप। स्वयं रूप कौन है? उनका कृष्ण रूप ही स्वयं रूप है। फिर तद एकात्म रूप और फिर आवेश रूप। फिर तद एकात्म रूप का 2 कैटेगरी आता है, स्व अंश और विलास। और आवेश रूप क्या है? जैसे भगवान अपनी लिविंग एंटिटी को कोई सी पावर से एम्पावर कर देते हैं, यानी कोई किसी को नॉलेज का स्ट्रेंथ दे दिया तो वो हो जाता है भगवान। किसी को अपनी कोई शक्ति से एम्पावर करते हैं तब वो हो जाता है सत्यावेश अवतार। जैसे कि वेद व्यास जी थे, उनको उन्होंने अपने नॉलेज से एम्पावर किया था। स्वयं रूपा स्वयं प्रकाशा द्वि रूपे स्फूर्ति स्वयं रूपे एका कृष्ण व्रजे गोपमूर्ति। तो भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो स्वयं रूप है उनका। और ये भी स्वयं रूप जो है वो 2 रूप में प्रकाशित होता है। एक तो होता है स्वयं रूप और एक होता है स्वयं प्रकाश। इन हिज ओरिजिनल फॉर्म ए स्वयं रूपा कृष्णा इज अ कावड बॉय इन वृंदावन। वो एक गोपाल के रूप में वृंदावन में है स्वयं रूप में।
प्रभाव वैभव रूपे द्विविधा प्रकाशे एका वपु बहुरूप यैछे हैला रासे। तो जो ओरिजिनल फॉर्म है कृष्णा का वो दो फीचर्स में मैनिफेस्ट होता है, एक तो प्रभाव और दूसरा वैभव। ही एक्सपेंड, वो अपना एक ओरिजिनल फॉर्म को बहुत सारे फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे उन्होंने रासलीला में किया था। वो करोड़ों गोपियों के लिए करोड़ों रूप में डिवाइड हो गए थे और उनका हर रूप में वो कंप्लीट कृष्णा थे, पूर्ण रूप थे वो, उनमें कोई कमी नहीं आती। जब वो इतने सारे रूप में डिवाइड होते हैं तो उनके किसी भी रूप में कोई कमी नहीं आती। वो हर रूप में कृष्ण ही थे और हर गोपी के साथ अलग लीला कर रहे थे। किसी के साथ मतलब ऐसे नहीं कि एक ये कर रहा है तो सब सारे उनके स्वरूप सेम वही करेंगे, ऐसा वाला नहीं था। वो हर रूप में कंप्लीट थे और हर गोपी के साथ अलग अलग लीला कर रहे थे, अलग अलग पोज में डांस हो रहा था, अलग अलग लीला हो रही थी उनकी उस रासलीला में। तो ये उनका प्रभाव वैभव रूप है। महिषी विवाहे हैला बहुविधा मूर्ति प्रभाव प्रकाशे ही शास्त्र पर सिद्धि। जब उनका विवाह होने वाला था 16,108 रानियों के साथ द्वारका में, जो उन्होंने विवाह किया था, तब वो हर एक्सपेंशन में जैसे रास डांस में किया था ठीक वैसे ही वो एक्सपेंड कर लिए थे अपने आप को 16,108 रूप में, और हर रानी के घर में मौजूद थे विवाह के समय। तो ये होता है उनका प्रभाव प्रकाश रूप, ये उनका प्रभाव प्रकाश रूप था। सौभारी आदि प्राया से काया व्यू नाया काया व्यू हैले नारदेरा विस्मय न हया। जो प्रभाव प्रकाश एक्सपेंशन है लॉर्ड कृष्णा का, वो सौभारी मुनि की तरह नहीं था। तभी तो नारद जी जब वहाँ पहुँचते द्वारका में और देखते हैं कि हर रानी के कमरे में कृष्ण मौजूद है और कृष्ण अलग अलग कार्य कर रहे हैं सब जगह। कहीं पे वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो कहीं पे वो कुछ और काम कर रहे हैं, कहीं किसी और दूसरी रानी के महल में वो कुछ और कर रहे हैं। तो हर जगह वो अपने यूनिक रूप में मौजूद है, हर जगह वो एक ही काम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग रूप में एंड फुल कंप्लीट आइडेंटिटी के साथ हैं। तो ये उनका प्रभाव प्रकाश है। चित्रम बताइतार एकेना वपुषा युगापत पृथक गृहेषु द्विअष्टसहस्रम स्त्रिया एका उदावाहत। इट इज़ एस्टाउंडिंग कि भगवान कृष्णा जो एक हैं लेकिन एक ही सेकंड में वो इतना सारा एक्सपेंड कर गए, जैसे 16,000 सिमिलर फॉर्म बन गया और हर क्वीन के घर में वो थे विवाह करने के लिए। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है देख के। सेई वपु सेई आकृति पृथक यदि भासे भावावेशा भेदे नाम वैभव प्रकाश है। तो इसी को वैभव प्रकाश किया जाता है कि वो एक ही फॉर्म में है, वो कृष्ण के ही रूप में है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतने 16,108 रूप में मैनिफेस्ट कर लिया। तो ये उनका वैभव प्रकाश है। अनंत प्रकाश है कृष्णेरा नाही मूर्ति भेद आकार वर्ण अस्त्र भेदे नाम विभेद। तो जब भगवान अपने आप को इन्यूमरेबल फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं तो उनका ये इन्यूमरेबल फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सब जगह सेम है, उनका बॉडीली फीचर्स भी सेम है, वो कृष्ण ही है, हर रूप में वो कृष्ण ही है, लेकिन वो अलग अलग कार्य भी कर रहे हैं हर रूप में। अनीचा संस्कृतात मानो विधिना ही भी तेना ते यजंती त्वान मायस्त्वाम वै बहुमूर्ति एका मूर्तिकम। तो डिफरेंट वैदिक स्क्रिप्चर्स में अलग अलग तरह के रूल्स और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा के लिए। तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमने देखा कि हर किसी के घर में कृष्ण होते हैं, किसी में बाल रूप में होते हैं, किसी में युगल रूप में होते हैं। युगल रूप में भी वो अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अलग अलग हो गए। भगवान वो एक ही है और फिर भी इतने सारे मैनिफेस्ट किए हैं। किस लिए? हम सब पर कृपा करने के लिए। हम उन्हें विग्रह रूप में उनके दर्शन कर सकते हैं, जो कि हमारे इस मटेरियल आइज से हम कृष्ण को कभी देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो हम पर कृपा करने के लिए इस विग्रह रूप में, अर्च विग्रह रूप में आते हैं। वैभव प्रकाश कृष्णेरा श्री बलराम वर्ण मात्र भेद सबा कृष्णेरा समान। तो अब कृष्ण का वैभव प्रकाश रूप क्या है? बलराम जी। बस वो है, दोनों ही कृष्ण हैं, लेकिन रूप अलग अलग है। एक गोरे हैं, एक काले हैं, और दोनों अलग अलग दिख रहे हैं।
वैभव प्रकाश ऐचे देवकी तनुज। और एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि देवकी माता के सामने जब कृष्ण प्रकट हुए थे तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, फिर बाद में उनकी प्रार्थना पर द्विभुज रूप में आ गए, तो ये भी उनका वैभव प्रकाश रूप है। ये काले द्विभुजा नाम वैभव प्रकाश चतुर्भुजा हेले नाम प्रभाव प्रकाश। जब भगवान दो द्विभुजा रूप में थे तो वो वैभव प्रकाश था। जब भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया था तो वो प्रभाव प्रकाश था, वो उनका प्रभाव था। यहाँ पे रूप बदल जाता है, और जब रूप नहीं बदलता है तो वो वैभव प्रकाश होता है, और जब रूप बदल जाता है तब वो प्रभाव प्रकाश होता है। स्वयं रूपेरा गोप वेश गोप अभिमान। जब भगवान गोप के रूप में होते हैं तो वो गोप की तरह सोचते हैं, गोप की तरह होते हैं। लेकिन भगवान जब वासुदेव कृष्ण होते हैं, द्वारका में होते हैं, मथुरा में होते हैं, तब वो एक क्षत्रिय, एक वॉरियर की तरह उनकी सोच होती है। सौंदर्य ऐश्वर्य माधुर्य वैदग्ध्य विलास ब्रजेंद्र नंदने यह अधिक उल्लास। तो जब हम उनके ब्यूटी, उनके ऑपुलेंस, उनका स्वीटनेस और इंटेलेक्चुअल पास टाइम्स ऑफ वासुदेव, उनको वॉरियर को जो एक क्षत्रिय है उसके साथ जब हम एक कावर्ड बॉय गोपाल को कंपेयर करते हैं, तब जो नंद महाराज के कृष्ण हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा माधुर्य होता है। गोविंदेरा माधुर्य देखी वासुदेवरा शोभा, से माधुर्य आस्वादिते उपजाए लोभा। इंडिड जो वासुदेव हैं, वासुदेव कौन? वासुदेव यानी द्वारका मथुरा वाले कृष्ण। जब वो भगवान का स्वीटनेस देखते हैं गोविंद के रूप में, तब वो भी उसके माधुर्य को चखना चाहते हैं, वो भी उसको एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब इतना स्वीट है भगवान का वजेंद्र नंदन स्वरूप। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रामेटिक एक्टर है, कोई ड्रामा चल रहा है जिसमें ये मेरा दूसरा स्वरूप है और मुझे ही प्ले कर रहा है, लेकिन इसका स्वरूप बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, और मैं भी एक व्रज का गोप बनकर इनके साथ खेलना चाहता हूँ, इनके इस माधुर्य को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये आता है ललित माधव में। और एक बार तो वासुदेव जो कि द्वारकाधीश हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो गंधर्व डांस देखते हैं मथुरा में, और वहाँ पे वो कृष्ण को देखते हैं, तो वहाँ पे वो उनके मन में कृष्ण के प्रति आकर्षण जाग जाता है गंधर्व डांस देख के। और द्वारका में जब वासुदेव कृष्ण के पिक्चर देखते हैं, भगवान कृष्ण का जो पिक्चर देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो उससे वो आकर्षित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कितना सुंदर है, वो नहीं समझ पाते कि ये भी मैं हूँ। उनको लगता है ये कोई और है जो मेरे जैसा है, लेकिन मेरे जैसा नहीं है, इसके अंदर माधुर्य ज़्यादा है। वो बोलते हैं कि ये मुझसे भी ज़्यादा माधुर्य है, इनके अंदर मेरे से ज़्यादा स्वीटनेस है, और ये इनका ब्यूटी मुझे बिवाइडर कर रहा है, और मैं भी राधा रानी की तरह इनके ब्यूटी को चखना चाहता हूँ, इसके माधुर्य को चखना चाहता हूँ। से वपु भिन्न भासे किच्छु भिन्नाकार भाव वेशाकृति भेदे तद एकात्मा नाम तार। तो जब वो बॉडी, जो भगवान कृष्ण का जो बॉडी है, वो जब थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होता है, यानी यहाँ पे कृष्ण, द्वारकाधीश कृष्ण और मथुरा वाले कृष्ण और वृंदावन वाले कृष्ण ही हैं, लेकिन भाव अलग है, इमोशंस अलग है, तब इस स्वरूप को बोलते हैं तद एकात्म रूप। सब एक ही है लेकिन थोड़ा इमोशंस अलग है, तो इसलिए बोला जाता है तद एकात्म रूप। तद एकात्म रूपे विलास स्वांश द्विभेद विलास स्वांशेरा भेदे विविधा विभेदा। ये जो तद एकात्म रूप का जो पास्ट टेंस होता है, एक्सपेंशन, उसको बोला जाता है विलास और स्वांश। और इसका दो डिवीज़न होता है, अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम और पर्सनल एक्सपेंशन। ये अलग अलग तरीके से होते हैं। जो भगवान का स्वांश एक्सपेंशन है, वो उनके
क्वाड्रुपल रूप यानी चतुर्व्यूह रूप में भी पाया जाता है, जो कि संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, मनवंतरा अवतार और उनके युग अवतार भी हैं। इसमें भी भगवान का स्वांश एक्सपेंशन होता है, यानी उनका स्वांश रूप होता है, वो खुद को एक्सपेंड करते हैं। पहला उनका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है बलराम जी, और फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह एक्सपेंशन होता है, और फिर चतुर्व्यूह से बहुत सारे एक्सपेंशन होते हैं चतुर्व्यूह के ही। प्रभाव, वैभव, भेदे विलास, द्विधाकार, विलासेरा विलास भेद, अनंत प्रकार। तो भगवान का जो ये विलास फॉर्म है वो फिर दो तरीके से डिवाइड होता है, प्रभाव और वैभव। तो ये जो पास्ट टेंस है ये भी अनलिमिटेड है। प्रभाव, विलास, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मुख्य चारी जन। तो ये प्रभाव विलास का एक एग्जाम्पल है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये पहले मुख्य चतुर्व्यूह रूप है। व्रजे गोपा भावा, रामेरा पुरु, प्योर क्षत्रिय भावना, पूरे क्षत्रिय भावना, वर्ण वेशा भेदा तटे, विलास तार नाम। तो जो बलराम जी है वो कृष्ण के ओरिजिनल एक्सपेंशन है, उनसे वो भी कावड़ बॉय है, कृष्ण भी कावड़ बॉय है। लेकिन जब बलराम जी द्वारका जाते हैं तो वो क्षत्रिय रूप में आ जाते हैं। उनका कलर और ड्रेस भी वहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। तो पहले तो वो कृष्ण का प्रभाव विलास है, और उसके बाद वो वहाँ पे वैभव विलास में अलग अलग स्वरूप में प्रदर्शित होते हैं। तो इस तरह भगवान एक है और भगवान के रूप अलग अलग हो रहे हैं। जैसे श्री बलराम का वैभव प्रकाश कृष्ण है, वो कृष्ण के वैभव प्रकाश हैं, और फिर वो ऑल्सो वो चतुर्व्यूह रूप में एक्सपेंड होते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये उनका प्रभाव एक्सपेंशन है डिफरेंट इमोशन के साथ। और ये जो चतुर्व्यूह है ये भी बहुत रूप में एक्सपेंड होता है, 24 फॉर्म्स में एक्सपेंड होता है। लॉर्ड कृष्णा फिर वो एक्सपेंड होते हैं विद इन द परव्योम। परव्योम क्या होता है? परव्योम होता है स्पिरिचुअल स्काई, और वहाँ पर वो अपने चतुर्भुज नारायण रूप में मौजूद होते हैं। उसके साथ साथ उनका चतुर्व्यूह रूप भी मौजूद होता है। तान हईते पुनः चतुर्व्यूह पराकाश, आवरान रूपे चारी दिके यार वास। तो ये जो ओरिजिनल क्वाड्रुपल रूप होता है, चतुर्व्यूह रूप होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो इनका अलग से चतुर्व्यूह रूप होता है, इसका जो वैभव प्रकाश है वो ओरिजिनल है। और ये कहाँ रिसाइड करते हैं? चारों दिशा में इनका रेसिडेंस होता है क्वाड्रुपल का, चारों दिशा में वो रिसाइड करते हैं। फिर ये वापस 3 टाइम्स अपने आप को डिवाइड करते हैं। ये जो चतुर्व्यूह रूप में जो हर एक रूप है वो अपने आप को फिर 3 बार डिवाइड करता है, और उनका नाम होता है केशव। और ये पास्ट टाइम का उनका फुलफिलमेंट, पूर्ण पास्ट टाइम से एक्सपेंशन है। चक्रादि धारण भेदे नाम भेद सभा, वासुदेव मूर्ति केशव नारायण माधवा। तो इस तरह उनका नाम है केशव नारायण माधव। चतुर्भुजधारी है। चतुर्व्यूह में ये 3 रूप और आते हैं, केशव नारायण माधव। और इनका नाम, इनके जो वेपन्स हैं वो अलग अलग हाथ में जिस पोजीशन में उन्होंने पकड़ा है वेपन्स वही रहते हैं। जो नारायण के जो 4 वेपन जो है वो वही रहते हैं, शंख, चक्र, लोटस और गदा। तो ये चारों चीज़ रहते हैं भगवान के हाथ में, लेकिन इनका पोजीशन कौन से हाथ में कब कहाँ होता है उस हिसाब से उनका नाम डिसाइड होता है। जैसे अगर हाथ में लोटस है तो अलग नाम है, हाथ में शंख है, चक्र, इनका पोजीशन चेंज होता रहता है। उस हिसाब से भगवान के चतुर्व्यूह रूप का नाम भी चेंज होता है। यहाँ पे केशव, नारायण और माधव बोला गया है।
संकर्षण मूर्ति गोविंद विष्णु मधुसूदन ई अन्य गोविंद नाहे व्रजेंद्र नंदन। तो यहाँ पे संकर्षण मूर्ति का नाम मिलता है। इनका 3 स्वरूप में डिवाइड होते हैं। तो ये 3 कौन है? गोविंद, विष्णु, मधुसूदन। लेकिन यहाँ पे जिन गोविंद का नाम दिया गया है जो विष्णु रूप में है, ये वो गोविंद नहीं है जो व्रजेंद्र नंदन है, जो वृंदावन में गोविंद है, ये वो नहीं है। यहाँ पर ये गोविंद चतुर्भुज रूप में है। प्रद्युम्नेरा मूर्ति त्रिविक्रमा वामन श्रीधर। तो प्रद्युम्न का मूर्ति 3 रूप में कैसे डिवाइड होता है? त्रिविक्रमा, वामन और श्रीधर। अनुरुद्ध का डिवाइड होता है ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। बस डिफरेंस क्या होता है? कभी लोटस फ्लावर इस हाथ में होता है, कभी लोटस फ्लावर उस हाथ में होता है, कभी चक्र इस हाथ में होता है, कभी चक्र उस हाथ में होता है। ये इतना सारा डिवीज़न होता है और एक एक चीज़ के वजह से अलग अलग जो डिवीज़न हाथ में जो वेपन्स अलग अलग दिशा में होने हाथ में होने के कारण इनका नाम भी बदल जाता है। और ये सब चतुर्व्यूह विष्णु रूप है। द एक्सपेंशन ऑफ प्रद्युम्न आर त्रिविक्रम, वामन एंड श्रीधर। तो प्रद्युम्न का है त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर, ये अभी हमने पढ़ा। द्वादश मासेरा देवता ई बार जना मार्गशीर्ष केशव पौषे नारायण। तो जो 12 मास है, 12 मास के नाम इनकी चतुर्व्यूह विष्णु रूप में के ऊपर रखा गया है। कैसे? ये उनके देवता हैं। तो ये सारे जितने भी अवतार हैं ये 12 मास में डिवाइड होते हैं। जैसे केशव जो है वो अग्रहायण के देती, मतलब उनका उस मास के हैं, वो डोमिनेट करते हैं। नारायण जो है वो पौष मास को डोमिनेट करते हैं। माघेरा देवता है, माघ के देवता है माधव, फागुन के गोविंद, चैत्र के विष्णु, वैशाख के मधुसूदन, ज्येष्ठ के त्रिविक्रम, आषाढ़ के वामन देव, और श्रावण के श्रीधर, भाद्र के देव ऋषिकेश, फिर अश्विन के पद्मनाभ, कार्तिक के दामोदर लेकिन ये जो कार्तिक मास के दामोदर है, ये वो राधा दामोदर वाले दामोदर नहीं है। मतलब ये डिफरेंट है, ये दामोदर डिफरेंट है क्योंकि ये चतुर्व्यूह रूप में है, विष्णु के रूप में है। और ऐसे जब हम 12 स्थानों पर तिलक लगाते हैं तब हम यही बोलते हैं, ललाट केशवम ध्याये नारायणम अथोदरे, वक्षस्थले माधवम तु गोविंदम कंठकूपके, विष्णुं च दक्षिणे कुक्षौ, बाहो च मधुसूदनं, त्रिविक्रमं कंधरे तु वामनं वामपार्श्वके, श्रीधरं वामबाहु तु ऋषिकेशं तु कंधरे, पृष्ठे च पद्मनाभं च कट्यं दामोदरं न्यासे। तो इस तरह हम 12 स्थानों पर तिलक लगाते वक्त इन 12 विष्णु रूप का नाम लेते हैं। ई चारी जनेरा विलास मूर्ति आर अस्त्र जना तान सबार नाम कही सुना सनातन। तो ये चैतन्य महाप्रभु सनातन प्रभु को बोल रहे हैं कि ये जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है, इनमें से 8 और स्वरूप आते हैं, तो उनके बारे में अब तुम सुनो, ऐसा बता रहे हैं। पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिम्हा, जनार्दन, हरि, कृष्ण, अधोक्षजा, उपेंद्र, अष्टजना। तो ये 8 स्वरूप आते हैं जो चतुर्व्यूह रूप है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इनमें से आते हैं ये 8 स्वरूप। और वासुदेव विलास द्वि अधोक्षजा पुरुषोत्तम, संकर्षण विलास उपेंद्र, अच्युत द्विजन। तो वासुदेव का जो विलास रूप है वो क्या, ऑफ दिस 8 एक्सपेंशन, तो 2 पास्ट टाइम्स वासुदेव के हैं और उनका नाम है अधोक्षजा पुरुषोत्तम, और 2 पास्ट टाइम फॉर्म संकर्षण के हैं। विलास रूप यानी पास्ट टाइम फॉर्म, तो वो है संकर्षण के, उपेंद्र और अच्युत। प्रद्युम्न का विलास रूप यानी प्रद्युम्न का पास्ट टाइम फॉर्म क्या है, नरसिम्हा और जनार्दन। अनिरुद्ध का विलास रूप यानी अनिरुद्ध का पास्ट टाइम फॉर्म है हरि और कृष्णा। तो अब ये सब कहाँ रिसाइड करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब मिलकर टोटल हो जाते हैं 24 फॉर्म्स, जो कि प्रभाव विलास के फॉर्म है, भगवान के प्रभाव विलास स्वरूप हैं। और ये अपने हाथों में कहाँ पे कौन सा वेपन पकड़े, इस हिसाब से इनका नाम आता है
कि उनका रहता है शंख चक्र गदा, शंख होता है, चक्र होता है, गदा होता है और लोटस फ्लावर होता है। तो इनका पोजीशन हर विष्णु रूप में चेंज होता जाता है और उसके अकॉर्डिंगली इनका नाम भी चेंज हो जाता है। इनहार मदे याहर हया आकार वेश भेद, सेई हया विलास वैभव विभेद। तो इन सब फॉर्म्स के ड्रेस और फीचर्स डिस्टिंग्विश होते हैं वैभव विलास में। पद्मनाभ, त्रिविक्रमा, नरसिम्हा, वामन, हरि कृष्ण आदि हया आकारे विलक्षण। तो इन सब में से जो पद्मनाभ, त्रिविक्रम, नरसिम्हा, वामन, हरि कृष्ण है, इन सब का बॉडीली फीचर्स अलग अलग है, ये सब दिखने में अलग अलग है। कृष्णेर प्रभाव विलास वासुदेव आदि चारि जन, से चारि जना विलास विंशति गणन। वासुदेव का जो 3 अलग प्रभाव विलास है, विलास यानी पास्ट टाइम। तो जो प्रभाव पास्ट टाइम फॉर्म है लॉर्ड कृष्ण का, वो क्वाड्रबल फॉर्म, वो 20 नंबर्स में है, 20 तरह के हैं। इन्हा सबार पृथक वैकुंठ, इन सब का अलग अलग वैकुंठ भी है। पराव्योम धाम, पराव्योम यानी स्पिरिचुअल स्काई। पूर्वादि अष्टादिके 3 क्रम है। तो ये सब जितने भी स्वरूप अभी आए हैं वो सब का अपना अपना वैकुंठ प्लैनेट है इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पराव्योम धाम में। और बिगनिंग फ्रॉम द ईच इन कॉन्सिक्यूटिव, जिस तरह से हमने पढ़ा उस ऑर्डर में ये हर डायरेक्शन में मौजूद है, डिफरेंट फॉर्म में, 8 डायरेक्शन में, 8 डायरेक्शन में। यद्यपि पराव्योम सबाकार नित्य धाम, तथापि ब्रह्मांडे करो कान्हो सन्निधान। के ऐसे बोला जाता है कि यद्यपि जो ये स्पिरिचुअल स्काई है ये हमेशा का इटर्नल रेसिडेंस है, लेकिन फिर भी कुछ जो ये फॉर्म्स है भगवान के विलास जो है प्रभाव विलास, ये कुछ मटेरियल वर्ल्ड में भी रिसाइड करते हैं। सिर्फ पराव्योम में नहीं, स्पिरिचुअल स्काई में नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में भी रिसाइड करते हैं। पराव्योम मध्ये नारायण नित्य स्थिति, पराव्योम उपरि कृष्णे लोकरा विभूति। तो देर इज एन इटर्नल रेसिडेंस ऑफ नारायण इन स्पिरिचुअल स्काई। इन द अपर पोजिशन ऑफ द स्पिरिचुअल स्काई इज द प्लैनेट नोन एज कृष्ण लोका। तो जो इटर्नल स्काई है, स्पिरिचुअल स्काई है, वहाँ पर भगवान नारायण का रेसिडेंस है और उसके ऊपर है कृष्ण लोक जो पूरी तरह ऐश्वर्य संपन्न है। एका कृष्ण लोक हया त्रिविधा प्रकार, गोकुलाख्या, माधुराख्या, द्वारकाख्या 8। तो एक कृष्ण लोक 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, एक गोलोक, एक गोकुल, एक मथुरा और एक द्वारका। कृष्ण लोक में भी 3 डिवीजन होता है। मथुराते केशव नित्य सन्निधान, निश्चले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। तो मथुरा में केशव नित्य रिसाइड करते हैं, वहाँ पे उनका नाम जगन्नाथ है, जो कि हम इस धरती पर लॉर्ड पुरुषोत्तम को हम जगन्नाथ के रूप में नीलांचल में पाते हैं। ये भगवान की कृपा से हमें धरती पर अपना दर्शन देते हैं जगन्नाथ जी के रूप में। और ये मथुरा के हैं, मथुरा के केशव हैं। प्रयागे माधव, मंदारे श्री मधुसूदन, आनंद नारायण वासुदेव, पद्मनाभ जनार्दन। तो प्रयाग में ये किस रूप में है? बिंदु माधव के रूप में। और मंदार पर्वत में ये है मधुसूदन के रूप में। वासुदेव, पद्मनाभ और जनार्दन आनंद आरण्य रूप में रिसाइड करते हैं। आनंद आरण्य नाम के जो जगह है वहाँ पर वासुदेव, पद्मनाभ और जनार्दन रिसाइड करते हैं। विष्णु कांचिते विष्णु हरि रहे मायापुरे, ऐछे आर नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतरे। तो विष्णु कांची में जो भगवान विष्णु हैं वो मायापुर में भगवान हरि के रूप में रहते हैं। मायापुर में चैतन्य महाप्रभु हैं, वहाँ पे वो हरि के रूप में रह रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु। और थ्रू आउट यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में वो अलग अलग रूप में रहते हैं, अलग अलग फॉर्म में हमारी पर कृपा करने के लिए। हरे कृष्णा।
मटा ब्रह्मांडमध्ये सबार प्रकाश सप्तद्वीपे नवखंडे यान विलास। तो इस तरह पूरे यूनिवर्स में भगवान सिचुएटेड है अपने स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन में, यानी अपने स्पिरिचुअल रूप में वो हर पूरे यूनिवर्स में मौजूद है, जहाँ पर 7 आइलैंड और 9 सेक्शन में है सिचुएटेड, 7 आइलैंड्स हैं। इस तरह उनके नित्य पास टाइम चल रहे हैं। तो ये जो 7 आइलैंड है, द्वीप हैं, वो क्या है? जम्बू, शाक, सालमाली, कुशा, क्रौंचा, गोमेद, प्लाक्स, पुष्कर। ये है 7 आइलैंड। ये सब प्लैनेट्स को द्वीप कहा जाता है। जैसे धरती पर अगर अलग आइलैंड हो समुद्र में तो वो एक द्वीप होता है। इसी तरह स्पिरिचुअल स्काई में जो अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं वो भी, उनको भी द्वीप कहा जाता है। और 9 खंड में है। 9 खंड क्या है? भारत, किन्नर, हरि, कुरु, हिरण्मया, रम्यका, इलावृता, भद्रस्वासा, केतुमाला। ये जम्बू द्वीप के डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे खंड मतलब क्या होता है? जो वैली होता है, 2 माउंटेन के बीच का जो रास्ता होता है उसको वैली बोलते हैं, तो वो खंड होता है। इस तरह भगवान पूरे यूनिवर्स में अपने